यह कहानी दो दोस्त की है जो कि दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। एक का नाम अरविंद और दूसरे का नाम केशव था। अरविंद जो कि अपने काम को पूरा 100% पूरी शिद्दत और मेहनत से करता था। केशव को उस काम में थोड़ा मन नहीं लगता था और वो अपने जीवन से थोड़ा नाखुश था, जिसके वजह से वो अपने काम को केवल फॉर्मेलिटी के लिए करता था। ऐसा बहुत दिन तक अरविंद ने देखा केशव के बारे में, तो उसका मन हुआ चलो आज एक दिन जाके मैं पूछता हूँ आखिर बात क्या है। तो अरविंद ने केशव को अपने घर पर बुलाया और पूछा कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी नाखुशी क्यों है, मतलब तुम अपनी ज़िंदगी से इतना नाराज़ क्यों हो। मैं देखता हूँ हर समय तुम उदास रहते हो और किसी भी कार्य में तुम्हारा मन नहीं लगता है। तो केशव ये सब बात बताने से मना कर दिया और वह उसके घर से उठकर चला गया। परंतु अरविंद चाहता था कि उसका दोस्त एक खुशी जीवन जिए, इसलिए उसे जाने दिया। परंतु उसके पीछे पीछे वो भी चल पड़ा और धीरे धीरे कर कुछ दिन, 7 दिन 10 दिन तक उसके सारे रूटीन्स को फॉलो किया कि आखिर वह क्या क्या करता है, उसके जीवन में क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। कुछ दिन उसके डेली रूटीन्स को फॉलो करने के बाद अरविंद को यह पता चला कि जब भी वह घर से बाहर निकलता है ऑफिस के लिए, तो रास्ते में कुछ लोग उसे कुछ बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन उनको बोला गया कि केशव तुम्हारा शर्ट शायद पुराना हो गया है, कुछ नया ले लेना। दूसरे दिन किसी ने उसे बोला केशव तुम्हारे जूते का सोल फट चुका है, नया क्यों नहीं ले लेते। तीसरे दिन किसी ने उन्हें बोला केशव ये स्कूटी कुछ अजीब सा नहीं है, कुछ नया कार ले लिया करो। रास्ते में यह सब बात सुनकर वह ऑफिस आता था, जिसकी वजह से उसे पहले से ही टेंशन हो जाती थी, जिसके वजह से वह अपना काम 100% अच्छा से नहीं कर पाता था, जिसके वजह से ऑफिस में भी वह अपने सीनियर और बॉस से डांट फटकार सुनते रहती थी, जिसके कारण वह धीरे धीरे चिड़चिड़ा सा हो गया और छोटी छोटी बात पर वह अपने परिवार से भी लड़ता था और अपने ऑफिस एम्प्लॉय से भी, और अपना पूरा दिन इसी तरह बर्बाद करते रहता था। काम में तो उसका मन लगता नहीं था, इसलिए ना ही उसका प्रमोशन हो रहा था और ना ही सैलरी बढ़ रही थी। एक दिन अरविंद ने चुपके से जाके 86,400 रुपीज़ 86,400 रुपये उसके बैग में रख दिए। अगला सुबह केशव उठा और प्रतिदिन की तरह अपने ऑफिस की ओर चल पड़ा। ऑफिस तक तो वह बहुत ही नाराज़ था, परंतु जैसे ही वह अपना बैग खोल के कुछ डॉक्यूमेंट्स बाहर निकाला, तो उसमें कुछ रुपया देखकर वह आश्चर्य से चकित रह गया। इतना रुपया वह एक साथ कभी नहीं देखा था, जिस वजह से वह चुपचाप अपना डॉक्यूमेंट्स निकाला और बैग को पैक करके नीचे में रख दिया। उस दिन वह बिल्कुल हंसते हंसते अपना सारा काम किया। आसपास के एम्प्लॉय और बॉस भी देख के आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि आज इतना खुश है। पर वह अपना सारा काम करते रहा। अंत में छुट्टी हुई ऑफिस की, तो अपना बैग पैक करके गाड़ी में बैठ गया और घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसका मन हुआ कि चलो देखते हैं आखिर कितना रुपया है। तो वह जैसे ही रुपया निकाला, उसमें से 400 रुपया गाड़ी से बाहर गिर गई। वह रोकने की कोशिश की परंतु नहीं रुका, पर उस बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि यह रुपया उसे गिफ्ट में फ्री के रूप में मिला था। तो 400 रुपये जाने का उसे कोई गम नहीं था और सेम मुस्कान और मुस्कुराहट लेकर वह घर पहुंच गया। घर पर भी उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर पापा को ऐसा क्या हुआ, आज बहुत हंसते हुए घर आ रहे हैं और सब दिन तो थोड़े गुस्से में आते थे। तो यह पैसे वाली बात केशव अरविंद के सिवा किसी और के साथ बताना नहीं चाहता था, तो उन्होंने अरविंद को फ़ोन लगाया और अपने घर पर बुलाया। केशव ने अरविंद को पूरी तरह बताया कि मेरे साथ आज ये सब हुआ और अंततः मेरे पास ये कुछ पैसे बचे हैं, चलो गिनते हैं। तो अरविंद ने बोला तुम पहले मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किए और जो रिजल्ट आया वह देखकर केशव चौंक गया। फिर अरविंद ने अपने दोस्त को समझाया, देखो आज तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे मिले, उसमें से 400 रुपया उड़ भी गया, पर तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कान बनी रही।
ठीक इसी प्रकार ये जो तुम देख रहे हो ना 86,400 इतने सेकेंड भगवान हमें फ्री में डेली देते हैं। जाने अनजाने रास्ते में, घर में, ऑफिस में कोई हमें कुछ बोल देता है जिसे उसे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, पर अगर हम उसे ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं तो हम अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेते। और इसी प्रकार धीरे धीरे कर कर अपना पूरे सप्ताह, महीना, साल सब बर्बाद करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अगर यह छोटी छोटी बात को हम इग्नोर करें और अपने 86,000 सेकेंड को बचा ले, 400 सेकेंड को जाने दे, तो हम अपना ज़िंदगी को बहुत ही खुशहाल और सक्सेसफुल बना पाएंगे। यह बात केशव को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई कि अब से और उस दिन के बाद वह कभी भी छोटे मोटे बात पर ध्यान नहीं देता। लोग क्या कहेंगे इसकी उसे कोई फिक्र नहीं थी और वह अपना काम पूरे दिल दिमाग से करता था। धीरे धीरे 1-2 साल में वह उस ऑफिस का हेड बॉस बन गया। और ऐसे ही मोटिवेशनल कोट्स और थॉट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।